आधे घंटे से आप मिल रहा है क्या तू? हाँ देखा थी। हाँ तो बड़ा आज इनॉग्रेशन क्या हुआ और कैसा है आज हाउस? नहीं, अभी देखो, ये जो मराठवाड़े का एक सबसे बड़ा शहर है औरंगाबाद संभाजी नगर, इस शहर के अंदर जो है यहाँ के जितने हाजी लोग हज को जाते हैं उनकी सारी चीज़ें यहाँ से अभी उनको रहने से लेके, खाने से लेके, इबादत से लेके, मस्जिद से लेके सारे यहाँ हमने उनको हाईटेक जो सारी सुविधाएं देना चाहिए वो देने का काम किया है। और आज से ये लोगों के बीच में जो हमारे पास कई दिनों से बना हुआ था हज हाउस, इसका आज इनॉग्रेशन हो गया, इसका इब्तिदा हो गई, इसकी शुरुआत हो गई। ये अब लोगों के लिए रोज़ के लिए यहाँ एक पॉलिसी बनाई जाएंगी, प्लानिंग बनाई जाएगा और उसके तहत महाराष्ट्र सरकार का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, हज कमेटी, ये दोनों के साथ मिलकर यहाँ काम किया जाएगा ताकि मराठवाड़े के हाजियों के लिए यहाँ से जो उनको हज को जाने के लिए जो उनको हम जामा मस्जिद में कई दिनों से सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ देते थे, लेकिन अब उनको ये हज हाउस से होगा। आने वाले समय में एमपीएससी यूपीएससी मुंबई में जैसा बच्चों को दिया पढ़ाया जाता वैसा भी नहीं। देखो, ये इसके बारे में अभी हमने जो पहली बार फैसला लिया है कि यूपीएससी, एमपीएससी या बाकी की जो स्पर्धा परीक्षा है उसके अंदर जो बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास माटकी, नारेगांव, यहाँ हमारी 2 ज़मीनें वक्फ बोर्ड की, औकाफ बोर्ड की, तो वो ज़मीनों को डेवलप किया जाएगा और वहाँ 100 करोड़ रुपए का प्रपोजल तैयार होगा जो केजी से लेके तो पीजी तक सारा एजुकेशन, लेडीज़ के, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, हॉस्टल से लेके तो पढ़ाई वहाँ सारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक पहला जो महाराष्ट्र का वहाँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का कॉलेज, स्कूल और यूपीएससी, एनपीएससी के क्लासेस वहाँ लिए जाएंगे ताकि जो बच्चे टैलेंट है, ब्रिलियंट है, उनको अच्छी पढ़ाई मिले और दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम होना बहुत ज़रूरी है और वो देने का काम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट आने वाले कुछ समय में करेगा। आपने देखा कि हमने जो सारथी, धारती, पार्टी के दर में माइनॉरिटी ये नया एक हम कंसेप्ट सामने ला रहे हैं ताकि उनका जो संशोधन है उनको जो चीज़ें रिक्वायरमेंट लगती है, जो उनकी सारी माली हालत से लेके तो एजुकेशन से लेके, नौकरी से लेके, व्यापार से लेके, बिजनेस से लेके, ये सब का सर्वे होगा, सबकी मालूमात जमा किए जाएंगे और बाकी के समाज के साथ यहाँ के माइनॉरिटी समाज को भी न्याय देने का काम इस हज हाउस का एक बहाना है। आज मैंने यहाँ से जो बताया, सामने हमारा जो लेबर कॉलोनी था, लेबर कॉलोनी के एक साइड की जगहों में वहाँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का ऑफिस होगा, वहाँ वक्फ बोर्ड का ऑफिस होगा, उसके संगात हमारा मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन जो 30 करोड़ का था उसको 500 करोड़ रुपए की है, महाराष्ट्र सरकार से उसकी मंजूरी दी है, लेकिन अब उसका फ़ायदा अवाम तक पहुँचने के लिए उसका भी एक ऑफिस सामने बनाया जाएगा। मार्च में उसकी ऐलान किया जाएगा, घोषणा की जाएंगी और उसका हमारे जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो स्पीच देंगे उसके अंदर उसका उल्लेख किया जाएगा। यहाँ एक 150 कोटी रुपए का हम हाईटेक एक अच्छा जागतिक लेवल का दुनिया के अंदर जो कुछ देशों में जैसा फुटबॉल ग्राउंड रहते हैं वैसा फुटबॉल ग्राउंड हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बनाने का काम के लिए चारों हमारे डिपार्टमेंट, महसूल विभाग, माइनॉरिटी विभाग और हमारा पास जो एक अहम विभाग है जो एजुकेशन का काम करता है, वो एजुकेशन घाटी के लिए वो जगह जो साइट की अलॉटमेंट हुई थी वो हमने वापस ली कि वो घाटी के पास काफ़ी जगह है और यहाँ की ये जगह जो है यहाँ उसका इस्तेमाल जो करना है वो एक अच्छी तरीके से, अच्छी क्वालिटी का वहाँ ग्राउंड बनाया जाएगा। माइनॉरिटी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुख्यमंत्री सीएम बने उसके बाद से आप बने, काफ़ी सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, इसमें क्या? मैंने बताया आपको कि ये हिंदुत्ववादी सरकार है, लेकिन हिंदुत्ववादी सरकार के साथ माइनॉरिटी समाज को न्याय और इंसाफ देने का काम पहली बार हो रहा है। मैं गए 4 महीने से इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर मुख्यमंत्री जी ने दी, उसके तहत आज महाराष्ट्र के तमाम मुसलमानों के बीच यहाँ के जो जैन होंगे, यहाँ के जो हमारे बौद्ध होंगे, यहाँ के जो हमारे लगे सिख से लेके तो जू समाज तक, ये हमारे जो माइनॉरिटी के अंदर कन्वर्ट होने वाले समाज है, ये सबको चालना, ये सबका विकास, ये सबको निधि देने का काम इस सरकार ने किया है। इस सरकार का मैं मंत्री इस नाते से तहे दिल से मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री जी का आभार मानता हूँ कि एक अच्छा काम उन्होंने चालू किया है।
सर सामने से हटो सर को सर राज में नीचे ओके इधर से ये खोले पीछे चलो ऊपर चलो मैं श्री बारिश से शहरिया ने औरंगाबाद की जानिब से मिनिस्टर जनाब अब्दुल सत्तार साहब का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे अभी मेरी उपस्थित मंत्री और सरकार विकास महाराष्ट्र शासन हम रहे न रहे ये रहने वाले हैं। इनकी 60 साल का है, हमारा 5 साल की उम्र है, इनकी 60 साल तक रहते हैं। ताली ऐसा वसूल करना ये भी हमारे लोगों को मालूम का इब्तिदा लोगों के बीच कई बरसों से जिनका इंतजार था आज वो पूरा हुआ। अभी आपको जो अपनी तकरीर में, अपने स्पीच में, अपने भाषण में इतने अच्छे लफ्जों में, इतने अच्छे शब्दों में, इतने अच्छे मेरे बारे में जो अच्छा कहा, इसलिए मैं इम्तियाज जलील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी पार्टियां अलग अलग है, हमारा दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन दोनों का दिल एक है। हरिबो नाना बागड़े साहब ने सही बताया कि आपने देखा कि वंदे मातरम को 40 साल हो गए, तो 40 साल में उन्होंने सबर माना। यहाँ 40 दिन लेट हो रहे तो लोग अपने आप झंडे लेके फिर रहे। सोच का मैंने नहीं बताया, हरिबो बागड़े साहब ने बताया कि राष्ट्रपति जी ने जो भूमि पूजन जो शुरुआत की थी, जो उदाली मारे थे, जो इनॉग्रेशन किए थे कि यहाँ वंदे मातरम हॉल बनेगा, उसको 40 साल हो गए। लेकिन वो 40 साल सब्र मारने के लिए भी यहाँ दिल लगता है, और वो तुम्हारे दिल को मैं सलाम करता हूँ। हमारा 40 दिन लेट हो गया तो लोग बोल रहे देखो ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा है। मैंने कुछ नहीं, जरा आराम से लो। वजाहत मिर्जा साहब एक अच्छे टैलेंट ब्रिलियंट डॉक्टर हैं, एक होशियार अच्छी तरह से। मैं आज देख रहा हूँ कि जो हमारा वक्फ बोर्ड का ऑफिस काम कर रहा है, पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहा है, उसके वो सदर हैं, हमारे एमएलसी भी हैं, आमदार भी हैं, प्रदीप जी जायसवाल जो हमारे दोस्त हैं, यहाँ के एमपी रह चुके, अभी एमएलए हैं, महापौर, इतने पद लिए कि शहर का चप्पा चप्पा उनको भी मालूम है। उदय सिंह जी राजपूत साहब ने शुभेच्छा दी, भरत सिंह राजपूत, संजय जी केनेकर मेरे गांव के,
इसलिए घर की मुर्गी दाल बरोबर। यहाँ के लोगों को लगता है कि संजय को पूरा चांस देना चाहिए था, पर मैंने उनका चांस लिया। गांव एक है, काम एक है, प्यार है, मोहब्बत है, तो उतना तो हक भी रहता है। हमारे यहाँ आसिफ खान साहब जो सदर है, नसीम खान साहब, मौलाना नसीम साहब, जिन्होंने अभी तक जब भी जितने भी हज के जो अरकान हमारे पूरे करना पड़ते हैं, जो भी चीज़ें, वो उसके लिए बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं। तब से आज तक मैं इनको बहुत नज़दीक से देखा हूँ। हमारे उप सचिव है मोइन जी, तहसीलदार डॉक्टर गोयल जी और इम्तियाज़ काजी जी, लोखंडे साहब, शकील काजी जी, इरफान साहब, सलीम बागवान, नसीम आबाजी, हाफिज जाकिर साहब, सभी दोस्त साथी, यहाँ बैठे तमाम हाफिज आलिम जो हर अलग अलग मस्जिद से जिम्मेदार आए हैं, पूरे महाराष्ट्र से कुछ जिम्मेदार आए, मैं उनका सबका, और मामू भी आए। मामू देखिए मेरे सामने मामू, तो मामू एक अलग है हमारा। सही बोल रहे तो वैजापुर से भी काफी लोग आए, अखिल सेठ होंगे और उनके पूरे साथी होंगे, बहुत लोग हैं यहाँ। सबका नाम अगर लेने में अगर भूल गया तो बाद में वो मुझे, उनका नाम नहीं होगा सिल्लोड की यादी में, लेकिन मोबाइल से बोल सकते कि देख तुम्हारे आमदार ने मेरा नाम भी नहीं लिया। ऐसी सारी चीजें बहुत है, बोलने के लिए इतना है कि मैं कितना भी बताया, लेकिन कुछ चीजें मुझे यहाँ जरूर मिली है, वो मालूमात जो यहाँ होना चाहिए। तो प्रदीप जी, हम इतनी सी छोटी सी जगहों में एजुकेशन क्यों देंगे? हमारे पास वक्फ बोर्ड की नारेगांव में 40 एकड़ जमीन है, मैं वहाँ केजी से लेकर तो पीजी तक स्कूल बनाता। जो केजी का बच्चा आएगा और पीजी से वो बिल्कुल डिग्री लेके बाहर निकलेगा। 40 एकड़ जमीन है, नहीं 40 एकड़ का एक ब्लॉक मैंने सेलेक्ट किया हूँ। पूरे 70 एकड़ ले लो तो मेरा नाम 70 है, लोग बोलेंगे ये कोई भी चला दे। आपने देखा होगा कि कलेक्टर ऑफिस के सामने हमारा लेबर कॉलोनी था। लेबर कॉलोनी में 1 नंबर का बंगले के ऊपर मैं वहां रहता था उस जमाने पहले। तो लोगों ने बोला ये तो 1 नंबर का उनका है, सुनील चौहान कलेक्टर है, ये रेवेन्यू मिनिस्टर है, ये सारी जमीन बचा लेंगे। आज देखो हमने वो जमीन खाली की, ठीक है, वहाँ जो पोर्ट भाड़े करो से पोर्ट भाड़े करो, और बाकी काम भी क्या क्या चलते थे, इम्तियाज जलील साहब को और प्रदीप जी को सबको मालूम है वहाँ, लेकिन वो बंद कर दिए। आज एक अच्छा ऑफिस बनेगा, और मैं आज और एक ऐलान, एक घोषणा करने वाला हूँ कि और क्या बनेगा वहाँ। तो वहाँ जो बनेगा, वहाँ बनेगा माइनॉरिटी का कमिश्नरेट, जो पूरे स्टेट का कंट्रोल रहेगा। IAS ऑफिसर से लेकर तो 100 ऑफिसर हमारे बैठेंगे। एक पूरे मसले में माइनॉरिटी कमिश्नर जैसा रहता है, वैसा हमारा माइनॉरिटी का कमिश्नर, जैसा हमारा कमिश्नर है वो विभाग का है, पर ये स्टेट करेगा। वहां से 3 कंट्रोल हो गए, एक होगा वक्फ बोर्ड का कंट्रोल, दूसरा मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन रहेगा, और तीसरा जो है हमारा डिपार्टमेंट रहेगा, ताकि तीनों अगर एक हो गए और G+5 या G+6 अपन वहां आराम से बना सकते। तुम्हारा ऑफिस भी वहीं बनूंगा, अभी तो 15 दिन में वहां शिफ्ट कर दूंगा। 15 दिन चलेंगे, क्योंकि मैं 15 दिन बाहर जा रहा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। मेरा स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, इसके लिए मैं विदेश जा रहा हूँ। 16 तारीख को आऊंगा। 20 तारीख के दिन आचार संहिता अगर नहीं लगी, आज तक नहीं लगेंगे ऐसा लगता है, लेकिन लग गई तो फिर आचार संहिता के बाद नहीं तो कुलब तोड़ने की जरूरत नहीं होगी। हम आपको उसके अंदर आपके हाथ में चाबी भी देंगे, मान सम्मान से देंगे। सरकार है और ये काम अगले, पर वहाँ वो बहुत दिन नहीं रहेगा, वहाँ उनका सब डिविजनल ऑफिसर रहेगा, लेकिन मेन जो रहेगा वो एक ही बिल्डिंग में अगर हमारा कंट्रोलिंग पावर रहा। जो पहले 30 करोड़ रुपए हमारे पास माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के थे, अब वो 30 करोड़ से 500 करोड़ रुपए करें। 500 करोड़ रुपए आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, एक आधा बच्चा हमारा हायर एजुकेशन में जाता है, उसके लिए 5 लाख थे, वो 5 लाख को मैंने 20 लाख किया कि उसको 20 लाख रुपए देना चाहिए। जो हमारे पीजी करते हैं बच्चे, दुनिया के 200 कॉलेजेस है, वहाँ एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बच्चों को अगर पढ़ना है, टैलेंट है, ब्रिलियंट है, होनहार है, होशियार है, लेकिन पैसा नहीं है, माली हालत नहीं है, ऐसे लोगों को अब आने वाले साल से 40 लाख रुपए महाराष्ट्र सरकार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट खर्चा करेगा। और बाकी समाज के जैसा हिंदू भाई का, आदिवासी भाई का, मागासवर्गीय भाई का बच्चा बाहर जाके पढ़ लिख के आता है, तो हमारे महाराष्ट्र में से हमारा मुस्लिम समाज का जो भी
वो 200 कॉलेज की कैटेगरी में बैठने वाला होना, उस कैटेगरी के बच्चे को जाने का महाराष्ट्र सरकार का अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट खर्चा करेगा। राज्य में अभी देखिए आपने क्या पूरे जो पहले हमारे पास हम 2 लाख रुपए देते थे मदरसे को, स्कूल को